सो हेलो गाइस यार, वेलकम टू द राउंड फ्री फायर। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आप आज इस अपनी वीडियो में मिशन मजनू पिक्चर का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। तो सिद्धार्थ, जिसका नाम मूवी में तारिक बताया है, जो कि एक अंडर कवर एजेंट है, वह एक आम सी दर्जी की दुकान में काम करता है। उसने पहली बार दुकान के बाहर नजरीन को देखा। नजरीन को देखते ही उसे प्यार हो गया उससे। नजरीन जो कि एक अंधी लड़की है, जैसा कि हमने देखा था मजामा पिक्चर में, उसमें तारा सुतारिया थी लड़की। वह अंधी का रोल कर रहे थे, इसमें यह रोल रश्मिका मंडाले कर रहे हैं। और इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि इन दोनों का बहुत ही जल्दी जल्दी इन दोनों की रिलेशनशिप, जल्दी शादी हुई, फिर यह प्रेग्नेंट भी हो गई। और जब पहली बार हिंदुस्तानियों ने परमाणु बम की टेस्टिंग की तो वह कामयाब हुए। इस बात से पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा गंदी वाली जल गई थी। और फिर उन्होंने पाकिस्तानियों ने भी यह तय कर लिया था कि हम भी परमाणु बम बनाएंगे और सीधा ही टेस्टिंग करेंगे हिंदुस्तान पर। इस इसका मिशन दिया गया था तारिक को। इस मिशन का नाम रखा था मिशन मजनू। और सबसे छुप छुप कर तारिक रोज़ रात को अपने हिंदुस्तान के सर को सारी जानकारी दिया करता था, जो कि तारिक से बहुत ही बदतमीजी से बात किया करता था, क्योंकि जो तारिक के पिता थे उन्होंने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की थी। और अगले ही दिन तारिक नाई की दुकान पर जाता है, जहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर बाल कटाया करता था। और तारिक ने वहाँ से कुछ बाल उठा लिए और हिंदुस्तान जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। बैठने के बाद वहाँ पर उसने एक औरत के बैग में वह बाल रख दिए और उस ट्रेन में से उतर गया। जैसे वो औरत हिंदुस्तान पहुँच जाती है, वहीं पर कुछ ऑफिसर्स उस औरत के बैग में से वह बाल निकाल लेते हैं और जाकर सीधा उन बालों की जांच करने लगते हैं। और बालों की जांच से यह पता चलता है कि वह एटम बॉम्ब जैसी कोई चीज़ बना रहे हैं, जिसके छोटे छोटे कण ऑफिसर्स के बाल में मिले हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन पाकिस्तान वालों को किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि हमारे बीच एक डील हुई थी, जिसमें हमने कहा था कि तुम भी परमाणु बम बनाना बंद कर देना और हम भी बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान वाले नहीं रुके और उन्होंने फिर भी परमाणु बम बनाया। लेकिन जब उनकी यही खबर प्रूफ के साथ टीवी में दिखाई गई तो पाकिस्तान वालों ने परमाणु बम बनाना बंद कर दिया और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी हिंदुस्तान के अंडर कवर एजेंट हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर जान से मार दो। जिसमें तरीक का एक दोस्त भी मारा जाता है और दूसरा दोस्त तरीक को सब कुछ बता देता है। इस बात का तरीक को पहले से ही पता होता है, इसलिए वह नजरीन को लेकर दुबई जाने वाला ही होता है और वह एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। तरीक नजरीन को व्हील चेयर पर बिठा देता है और एक आदमी से कहता है कि वह नजरीन को फ़्लाइट में बिठा दे, और नजरीन को यह भी कहता है कि वह उसे आगे ही फ़्लाइट में मिलेंगे। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता होता है कि पुलिस वालों को उन दोनों की तलाश है और उन्हें जान से मारने के ऑर्डर हैं। और जैसे ही वह आदमी नजरीन को लेकर फ़्लाइट में जा रहा होता है, कुछ पुलिस वाले देख लेते हैं कि वह नजरीन है और वह पुलिस वाले नजरीन के पास जाने ही वाले होते हैं कि तरीक पीछे एक बेंच के ऊपर खड़े हो जाता है और ज़ोर से नारा लगाता है, भारत माता की जय। और सारे पुलिस वाले तरीक की तरफ भागते हैं और इतने में ही वह आदमी नजरीन को फ़्लाइट में बिठा देता है और सारे जो पुलिस वाले थे तरीक के पास जाकर उसे मारने लगते हैं। लेकिन तरीक भी उन सबको मारता है और आखिर में तरीक को बहुत ही बुरे तरीके से वहाँ पर गोलियाँ मार दी जाती हैं। फ़्लाइट में बैठी नजरीन जैसे ही दुबई पहुंचती है, वहां पर उसे तरीक का दोस्त मिलता है, जिसके पास तरीक की एक चिट्ठी होती है और वह उसे नजरीन को पढ़कर बताता है सब कुछ। और आखिर में लिखा होता है कि हमारे बच्चे का नाम अमन होगा, जो कि उसका खुद ही का नाम था, अमनजीत सिंह। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।